अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के ख़ुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। ख़बरों को तफसील से देखने से पहले पेश है अहम सुर्खियाँ। नासिक में मुलजिम को अदालत ने दी 5 वक्त नमाज पढ़ने की सज़ा, जज के फैसले की चार जानिब सताइश। राजस्थान कांग्रेस के रुकन असम्बली शफिया ज़ुबैर का दावा, कहा मेवाती रामकृष्ण की हैं औलादें। भिवानी का दहशतगर्द सोनू मानेसर नेपाल हुआ फरार, ट्रिब्यून इंडिया का दावा। कर्नाटक में इम्तिहानात में हिजाब पहनने पर पाबंदी रहेगी बरकरार, रियासती वज़ीर तालीम का ऐलान। और इस्लामोफोबिया फैलाने वाले शरपसंद एंकर अमन चोपड़ा पर जुर्माना आयद, मुस्लिम छवि को ख़राब करने की थी कोशिश। दीन इस्लाम में नमाज की फ़र्सियत और नमाज पंजगाना अदा करने वालों के किरदार में आने वाली तब्दीलियाँ अब अदालतें भी महसूस करने लगी है। नमाज अदा न करने वाले मुलजिम को सड़क हादसे के बाद होने वाले झगड़े के मामले में नासिक ज़िला अदालत ने 21 दिनों तक रोज़ाना 5 वक्त की नमाज अदा करने की सज़ा सुनाई है। मजिस्ट्रेट तेजवंत सिंह सिंधु ने मुलजिम रऊफ़ खान पर साल 2010 में एक हादसे के बाद झगड़े का जुर्म साबित पाया, जिस पर मजिस्ट्रेट ने बजाय सज़ाए क़ैद के एहसास जुर्म के तौर पर जिस इलाके में झगड़ा हुआ था वहाँ की मस्जिद में 2 दरख्त लगाने की हिदायत दी। साथ ही मजिस्ट्रेट ने इस्लामी तालीम के मुताबिक नमाज की अदायगी के मुतालिक जब दरियाफ्त किया, जिस पर रऊफ़ खान ने अदालत को बताया कि वो पाबंदी से नमाज पंजगाना अदा करने का आदी नहीं है। जवाब से नाराज़ तेजवंत सिंह की अदालत ने मुलजिम को आइंदा 21 दिनों तक नमाज पंजगाना अदा करने की हिदायत भी दी। मजिस्ट्रेट ने अपने फैसले में कहा कि सड़क हादसे के बाद हुआ झगड़ा साबित होता है, लेकिन उसकी दानिश में मुजरिम को दोबारा ऐसी हरकत ना करने के लिए मुनासिब सज़ा दी जानी चाहिए और सज़ा दोबारा ऐसी किसी हरकत से बाज रखने वाली होनी चाहिए। मजिस्ट्रेट ने कहा कि सज़ा ऐसी नसीहत होनी चाहिए जो कि जुर्म का इर्तिकाब करने वालों के लिए यादगार रहे, इसीलिए वो 21 दिनों तक पाबंदी से नमाज अदा करने और मस्जिद के सहन में 2 पौधे लगाने के अलावा उनकी निगहदाश्त की भी हिदायत जारी करते हैं। रियासत महाराष्ट्र के ज़िला नासिक की अदालत की जानिब से सुनाए गए इस फैसले का सोशल मीडिया पर खूब चर्चा होने लगा है। राजस्थान कांग्रेस के रुकन असम्बली शफिया ज़ुबैर ने कहा है कि मेव कम्युनिटी के लोग बशमूल उनके रामकृष्ण की औलाद हैं। रियासत असम्बली में मुबाहिसे के दौरान शफिया ज़ुबैर ने कहा कि मेव कम्युनिटी के लोग अलवर, भरतपुर और नूह के अलावा मथुरा के बाज़ इलाक़ों में रहते हैं जहाँ पर भगवान कृष्ण की पैदाइश हुई और मेवात इलाके में रहने वाले अफराद राम और कृष्ण की औलाद हैं। अलवर के रामगढ़ से रुकन असम्बली ने हालांकि मज़ीद कहा कि मज़हब तब्दील होने से खून तब्दील नहीं होता और उनके पास राम और कृष्ण का ही खून है। MLA खातून यही नहीं रुकी, उन्होंने मज़ीद कहा कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क नहीं है। भारत का सेक्युलरिज़म 31 अक्टूबर 1984 को उस वक्त ख़त्म हो गया था जब साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को कत्ल कर दिया गया था। कर्नाटक के तालीमी इदारों में मुस्लिम तालिबात पर हिजाब की पाबंदी को लेकर तनाज़ा बरकरार है। हिजाब के लिए तालिबात ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है, लेकिन 1 साल से उन्हें यहाँ भी इंसाफ नहीं मिल पाया है। इम्तिहानात सर पर है, 9 मार्च से बोर्ड इम्तिहानात शुरू होने जा रहे हैं। इसी दरमियान अब कर्नाटक के वज़ीर तालीम BC नागेश ने सुप्रीम कोर्ट ही के मुकदमे का हवाला देते हुए कहा कि अदालत में मामला ज़ेर समाअत होने के सबब इम्तिहानात में हिजाब पहनने पर पाबंदी बरकरार रहेगी। वज़ीर के मुताबिक बोर्ड इम्तिहानात में शामिल होने वाली तालिबात को इम्तिहान मराकज़ के अहाते में हिजाब पहनकर आने की इजाज़त है, लेकिन इम्तिहान के कमरे में उन्हें हिजाब को उतारना होगा। वज़ीर के मुताबिक वो इस बात को संजीदगी से नहीं लेते कि कौन सी तालिबा हिजाब नहीं पहनने से इम्तिहान में फ़ेल हो जाती है। गौ हत्या के नाम पर भिवानी में जुनैद और नसीर नामी 2 मुस्लिम अफराद को कत्ल करने और नाशों को जलाने के कलीदी मुलजिम मोनू मानेसर, जिसका बजरंग दल से ताल्लुक़ है, उसने भारत से फ़रार होकर नेपाल में पनाह ले ली है। ट्रिब्यून इंडिया अखबार के मुताबिक राजस्थान पुलिस के एक सीनियर अहलकार ने अपनी पहचान ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि मोनू के ठिकाने की जानकारी उन्हें अपने साथियों को किए गए फ़ोन कॉल्स और माली लेन देन के बाद मिली है। ट्रिब्यून इंडिया ने सीनियर ओहदेदार के हवाले से कहा है कि इस मामले में पुलिस को खुफिया जानकारी मिली है, लेकिन वो ज़्यादा इंकशाफ नहीं कर सकती। गुज़िश्ता माह फरवरी में हरियाणा के भिवानी में एक कार से जुनैद और नसीर की जली हुई लाशें मिली थी। मोनू और उसके दहशतगर्द साथियों ने दोनों का बेईमाना कत्ल करके सबूत मिटाने की गर्ज से गाड़ी समेत दोनों की नाशों को आग लगा दी थी। NBDSA यानी न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने शरपसंद एंकर अमन चोपड़ा के 2 प्रोग्रामों पर 75,000 रुपये का जुर्माना आयद किया है और इन एपिसोड्स को वेबसाइट समेत तमाम ऑनलाइन फोरम से हटाने को भी कहा है। जी न्यूज़ और टाइम्स नाउ को भी अपने एक नशरियात वापस लेने की हिदायत दी गई है। अथॉरिटी ने न्यूज़ 18 चैनल के एंकर अमन चोपड़ा के 2 प्रोग्रामों पर 50,000 और 25,000 रुपये का जुर्माना आयद किया है।
पहला प्रोग्राम योगी आदित्यनाथ के 80 बनाम 20 वाले बयान से मुतालिक था, जबकि दूसरा गुजरात के खेड़ा ज़िले में पुलिस के ज़रिए मुसलमान मर्दों की सरेआम पिटाई पर था। पहले मामले में NBDSA ने कहा है कि चोपड़ा ने फ़िरका वाराना पोलराइजिंग वाले बयान देकर गैर जानिबदारी की हद को पार किया है। खेड़ा की पिटाई वाले प्रोग्राम पर इदारे ने कहा कि एंकर ने कुछ शरपसंदों, जिन पर एक गरबा प्रोग्राम में पथराव करने का इल्ज़ाम था, उसके लिए पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की मजम्मत की थी। आपको बता दें कि NBDSA न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स और डिजिटल एसोसिएशन के तमाम मेंबरों के लिए सेल्फ रेगुलेटरी इदारा है। इस इदारे ने 27 फरवरी को सिटीज़न फॉर जस्टिस एंड पीस और दीगर अफराद की तरफ से दायर करदा शिकायत की बुनियाद पर यह फैसला किया है। तो नाज़रीन, ये थी मिल्ली वॉइस की भारत और दुनिया से मुख्तसर लेकिन मुनफरिद और अहम तरीन खबरों को शेयर करते हुए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।